सिचुएशन में जो ये अपने करीब के लोग हैं यही लोग काम आते हैं। एम क्या है कि हम भारत के हर कोने में कस्टमर को कहीं भी फंसा हो, कहीं भी उसे कोई आपत्ति आई हो तो उसकी हेल्प हो। अब मेरे को जो लगता है जितनी जगह मैं घूमा हूँ सबसे अलग जापान है। वो हमारी टीम पूरी है, हर भाषाओं में बात करती है, वो संपर्क में रहेंगे आपसे। अगर कहीं सुनसान जगह में फंस गए हों तो मतलब एक तरीके से घबराहट सी होने लग जाती है। 10,000 के करीब मैकेनिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक नहीं होगा अगर उनको अगर छोड़ दिया, अगर वो देखेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, भाई मेरा नाम ना लिया है। क्योंकि अपना इंडिया का शेर अगर भाई वहां जाए तो कहीं ना कहीं झंडे तो गाड़ ही देते हैं। तालियां भी दे सकता हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रोकर से। आज के जो हमारे गेस्ट हैं केरला से सूर्य कृति सर। सर कैसे हो आप? जी बहुत अच्छे हैं सर। मेरा जो पहला क्वेश्चन है ना, ऑटो एड ऐप के बारे में कुछ बताइए। जी। हमारी ऐप जो है वो सब गाड़ी ओनर्स के लिए है। और गाड़ी, आपकी गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, ट्रक हो, जो भी हो। और हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जितने गाड़ी ओनर्स हैं उनकी कोई भी समस्या आए गाड़ी से संबंधित, उसमें उनकी सहायता करें। अगर गाड़ी से संबंधित कोई भी दिक्कत आए, कोई भी दिक्कत, तो उसकी पूरी हेल्प होगी। कोई भी काम करवाना हो गाड़ी को लेके, ये सारा कुछ हम ऑफर करते हैं। जैसे कि अब आपकी गाड़ी मान लीजिए खराब हो गई कहीं, हाँ, या आपका कुछ भी हो गया, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, टायर पंक्चर है, कुछ भी हो सकता है। और ये बता के तो खराब नहीं होती है गाड़ी, कहीं भी हो सकती है। तो उस समय आप कहाँ क्या करेंगे, थोड़ा चिंता हो जाती है। अगर फैमिली के साथ हो, ये भी मान लीजिए, तो पता नहीं रहता है आदमी करें क्या, किसको फ़ोन करें। फ्रेंड को फ़ोन करते हैं, कभी मैकेनिक को पास फ़ोन करते हैं, वो भी रहता है नहीं रहता है, थोड़ा पता नहीं रहता है, और वो विश्वास नहीं रहता है किसी पे उससे। हाँ, मतलब किसी अनजान आदमी से क्या ही हेल्प लें। हाँ, तो सर जो ये आइडिया आया है, ये आया कहाँ से? जी नहीं, जितने लोग हैं जिन्होंने ये शुरू किया है, हम सब मतलब इससे संबंधित बाकी इंडस्ट्री में हम काम किया करते थे, जैसे इंश्योरेंस हो गया या फिर गाड़ियों की सर्विसिंग ही हो गई। तो हम सबको लगा कि मतलब इसमें एक अपॉर्चुनिटी है जहां कस्टमर्स को एक बेहतरीन सर्विस दिया जा सकता है। और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये एक कारण था। और बाकी सबके अपने अपने थोड़े बहुत आइडियाज़ रहते हैं, और हमको लगा कि इसमें हम ज़रूर जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उसको हम साथ में लाके एक ऐसा सर्विस कस्टमर्स को दे सकते हैं जो उनके संकट में काम आए। और हाँ, जो मतलब अगर उन्हें ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो हम हाजिर हैं। हाँ जी सर, जो अपनी ऐप है ये, इसके डाउनलोड कितने अब तक? हमारे जी 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हैं 2 सालों में। मैं थोड़ा और विस्तार से बताता हूँ आपको कि मतलब जैसे कि आपको पता है हमारी शुरुआत हुई थी केरला में। और शुरुआत में तो खैर वहाँ पे और एजुकेटेड भी हैं ज़्यादा लोग, स्मार्टफोन्स का यूसेज ज़्यादा है। ये कोविड के दौरान शुरू हुई थी। कोविड के दौरान? हाँ जी, क्योंकि कोविड के दौरान अब लॉकडाउन वगैरह था, उस समय सारे लोग बाकी के सर्विसेज भी ऑनलाइन ही ऑर्डर करते थे, लेते थे। तो हमारे लोगों को लगा ऐसा क्यों ना हो कि मतलब गाड़ियों से रिलेटेड भी, गाड़ी भी लेके तो जा ही नहीं सकते थे, तो किसी को अपने घर पे ही भेजो अगर कोई काम करवाना हो। तो इसमें भी हमने लगा कि इसमें ज़रूर अपॉर्चुनिटी है, इसको हम ऐसे शुरू करते हैं। तो ये उस दौरान शुरू हुई है। और उसके बाद मतलब पिछले 1 साल में हम लोग लगभग अब सारे स्टेट्स में हमारे कुछ ना कुछ कस्टमर हो चुके हैं और उनको सर्विस भी दे चुके हैं। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी। अच्छा, एक जो मेरा अगला क्वेश्चन ये है, हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बात आती है मनी की। हाँ, इन्वेस्टमेंट। हाँ जी। वो कहाँ से करी स्टार्टिंग में? जी देखिए, यही है, स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत रहती है। हाँ, वही हाँ, तो इसमें तो खैर लोगों का अपना पैसा लगता है सबसे ज़्यादा, पर इसमें बहुत बड़ा रिस्क है कि हम मतलब अपना पैसा लगा रहे हैं, ये आगे चल के डूब गया तो क्या होगा। हाँ, एक डर होता है, एक डर तो रहता है। बट वो क्या है कि उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप चीज़ कर रहे हैं वो उसका मार्केट में उसकी ज़रूरत है।
और अपने भरोसे मतलब अपने अपने क्या बोले अपने एबिलिटी पे भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर खुद पे सबसे ज्यादा भरोसा विश्वास होना चाहिए कि मैं करके दिखा दूं, मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। हाँ, और मैं करूंगा। तो इसमें और जब अपना पैसा लगा हुआ होता है तो आदमी मेहनत ज़्यादा ही करता है और वो किसी ना किसी तरह बिल्कुल हो जाता है। और उसके बाद आगे चल के खूब सारे लोगों को इसके बारे में समझाना और बिलीव करवाना पड़ता है कि वो भी आए और अपने पैसे दें, जो लोग मतलब आगे बढ़ने के लिए। हाँ। नहीं, जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट पहले किया है, जिनको इस सब का तजुर्बा है, उनको भी हमें समझाना पड़ता है और उन्हें कन्विंस करवाना पड़ता है कि हम कर सकते हैं, और ये हम करने में कामयाब रहे हैं। बहुत बढ़िया। जी जी जी। तो सर जो अपनी ये ऐप है, ये इसकी सर्विस कौन कौन से स्टेट में है? नहीं, यही मैंने कहा कि हमने लगभग सारे स्टेट्स में हमारे कस्टमर्स तो हैं, ऑलरेडी डाउनलोड्स हैं जी। और हमने लगभग सारे स्टेट्स में थोड़े से कस्टमर्स को सर्विस करी है। ऑफ कोर्स सम स्टेट्स में वी आर स्ट्रॉन्गर, और किन स्टेट्स में हमें अभी और भी इम्प्रूव करना है आपको। हाँ जी, हाँ जी, ये तो तो कहीं पे मतलब अभी थोड़ा कम है तो वहाँ पे पूरा ध्यान बिल्कुल पूरा ध्यान हम ऑलरेडी दे रहे हैं जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और हमने बढ़ाने की कोशिश पूरी तरीके से की है। हमारा एम क्या है कि हम भारत के हर कोने में कस्टमर को कहीं भी फंसा हो, कहीं भी उसे कोई आपत्ति आई हो, तो उसकी हेल्प हो। बिल्कुल हेल्प हो। और ये कहना बड़ा आसान है और करना सच्चाई में क्या होता है कि इतने दूर के इलाकों में लोग रहते हैं कभी और गाड़ी, जैसा कि मैंने कहा था, कोई पहले से तय जगह पे ख़राब थोड़ी होती है। हाँ। वो तो कहीं भी हो सकती है, और उस समय अगर आपके नज़दीक कोई मतलब मैकेनिक ना हो, कोई गैराज ना हो, या फिर आपको उस पर भरोसा कैसे अनजान आदमी भी आराम से कर ले, स्पेशली फैमिली के साथ हो, तो ये इन सब आशंकाओं को दूर करने के लिए हमको लगा कि ऐसा एक सर्विस अच्छा होना चाहिए जो वाकई कस्टमर्स को वैल्यू दे सके। हाँ जी। तो सर जैसे कि अभी और आगे बढ़ना और आगे तक जाना है, तो ये इंडिया में ही रहेगा या इंटरनेशनल भी बनना है ये ऐप? नहीं, ऑफ कोर्स हम देखिए, जैसे कि हम हर स्टेट में हैं, तो उसी तरह से हम यही चाहते हैं कि हम बिना बॉर्डर के हम इसे लागू रखें और हर जगह ये तैयार हो और रेडी हो कस्टमर्स के लिए, मतलब उनकी समस्याओं का समाधान करे गाड़ियों से रिलेटेड। बट ऑफ कोर्स पहले हम पूरे इंडिया में ही हम छान लें। हाँ, पहले इंडिया में। इंडिया खुद ही बहुत बड़ा मार्केट है और आसान मार्केट बिल्कुल नहीं है। करीब 35 करोड़ गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, ये सारे मिला के लगभग 35 करोड़ से ऊपर है इंडिया में। 35 करोड़? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आप उतना ही समझ लीजिए कि लगभग उतने ही ओनर्स हैं, तो हमारी जो कस्टमर बेस है, पोटेंशियल, वो बहुत बड़ी है। और इन्हीं को अच्छी तरीके से सर्विस करना हमारा पहला मकसद है। इसके बाद हम इंटरनेशनल का ज़रूर सोचेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, जो मेरा अगला क्वेश्चन है ना, कि जैसे जो भी गाड़ी चलाता है, ये ऐप उसके लिए बहुत अच्छी है, मैं मान गया, लेकिन जो औरतें होती हैं, महिला होते हैं, उनके लिए कुछ खास है क्या इसमें? कहीं भी फंस गए हों, और तो औरतों के लिए तो ये और भी बेटर है, और भी बेटर है महिलाओं के लिए। आप कहीं मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपकी स्कूटी है, वो कुछ भी हो गया उसमें, क्या करोगे? ये अगर आपके जेब में रहे, एक तरीके से यही हम कहना चाह रहे हैं कि हम एक आपकी पॉकेट में गैराज है। हाँ, मैं आता हूँ सर उसी क्वेश्चन पे कि इसका मतलब क्या है कि पॉकेट में गैराज? जी, तो यही है कि जैसा कि मैंने कहा पहले भी कि आप अगर फंस जाए तो आप क्या करेंगे? आप वैसे किसको फ़ोन करेंगे? मैं फंस जाऊं तो मैं तो किसी यार दोस्त को बुलाऊंगा या कुछ ना कुछ हेल्प मांगूंगा वहाँ से। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो मतलब मैं यही करूंगा कि अगर मेरी गाड़ी खराब होगी तो मैं आसपास ढूंढूंगा किसी को, या फिर किसी यार दोस्त को बुलाऊंगा कि टो करके इसे कहीं लेके चलो। और किसी को बुलाने के बजाय आपको सारी सुविधाएं हमारे ऐप के जरिए उपलब्ध है। तो अगर आपको टो करवाना हो, वो उपलब्ध है। अगर आपके स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, किसी को बुलवाना है वहाँ पे, बस उसका जो भी है, इंजन का ट्रबल हो या जो भी कुछ हो, वो तो हम जानते हैं, हम एक्सपर्ट हैं। हमारे जो कस्टमर केयर एजेंट्स हैं जी, वो हमारी टीम पूरी है, हर भाषाओं में बात करती है, वो संपर्क में रहेंगे आपसे।
आपकी जो भी समस्या है वो आराम से हम समझ जाएंगे। क्यों, हमारे टीम में मैकेनिक्स भी हैं जो फ़ोन पे आराम से बात कर सकते हैं कस्टमर से और कुछ सवालों में समझ सकते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ओके। तो वो तजुर्बेदार लोग हैं, तो इस वजह से हम मतलब है एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब आप करेंगे, अपने मित्र को फ़ोन करेंगे, वो भी जानेगा, वो भी नहीं जानेगा। हाँ। तो ये और भी लंबा हो जाता है। और अगर कहीं सुनसान जगह में फंस गए हों तो मतलब एक तरीके से घबराहट सी होने लग जाती है। अब फटाक से आप हमें करेंगे, हम एकदम से आपको आश्वस्त करेंगे कि देखिए आप चिंता न कीजिए, जल्द से जल्द हमारा आदमी आ रहा है। ओके। तो इसलिए बोला जाता है कि पॉकेट में गराज, पॉकेट में जेब से फोन निकाला और आ जाओ भाई। और कोई भी काम करवानी हो, सिर्फ ऐसे इमरजेंसी में नहीं, हालांकि आप घर बैठे बैठे, आप अभी सोफे पे बैठे हैं अपने, आप अपना ऐप निकालिए, आपको गाड़ी में कोई काम करवाना हो, सर्विसिंग ही करवानी हो, आप आराम से बुक कर सकते हैं। हमारा आदमी आके आपके घर से भी गाड़ी पिकअप करके ले जा सकता है, या आपके घर के सामने बैठ के कर सकता है, बैठ के कर सकता है आपके आंखों के सामने जी। तो जितना भी मतलब जो भी मतलब आपको डाउट हो आप उसको पूछ सकते हैं एक तरीके से। तो सर जैसे कस्टमर होते हैं जो आपके जितने भी, उनके किसी फीडबैक के बारे में बताओ आप। देखिए सबसे बड़ा हमारा मतलब हमारे ऐप स्टोर पे ही जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत बढ़िया हैं। और वो इसलिए कि हम उनकी सहायता करते हैं जब उनका सबसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता होती है, जब वो कहीं फंस जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं जब हमारा मैकेनिक आता है। हम उनसे बात करते हैं, हम उनको समझाते हैं, हम उनको पूरी तरीके से कहते हैं कि आप चिंता ना करें और हम पहुंच रहे हैं, हम आके आपके जो भी प्रॉब्लम है हम उसे ठीक कर देंगे। हमको वो कॉन्फिडेंस है, हमको पता है कि हमको क्या करना है। हाँ जी। तो सर जैसे ना एक माइंड में ना एक चीज़ होती है कि भाई अगर हम ना किसी ऐप के द्वारा कुछ भी बुला रहे हैं, कुछ भी मंगा रहे हैं हम, तो कहीं एक्स्ट्रा चार्ज ना हो, कहीं ज़्यादा पैसे ना लगे, उसके बारे में बताओ ना सर कुछ। जी बिल्कुल। देखिए ये एकदम जायज़ सवाल है आपका। और क्योंकि अगर हम कुछ दे रहे हैं सर्विस कस्टमर को, कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं या जो भी है, पर मतलब कस्टमर हमें क्यों चूज़ करे अगर हम मार्केट रेट से बढ़ा के अगर दे रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हमको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि क्या रेट रहता है, किस रीजनेबल प्राइस, किस एरिया में क्या रेट है। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम मार्केट रेट से ऊपर नहीं देंगे आपको, रीजनेबल रहेगा। वो बिल्कुल रीजनेबल रहे, नहीं तो फ़ायदा ही नहीं है और कोई आएगा ही नहीं हमारे पास। ओके, सिंपल सी बात है। सर आपके पास कितने मैकेनिक हैं? जी मैकेनिक हमारे पास, अब देखिए ये अहम क्वेश्चन है मेरा सर। बिल्कुल नहीं तो देखिए अगर मैकेनिक ही ना हो तो हम सर्विस ही क्या दे पाएंगे। अब हमारे पास हाल में जुड़ गए हैं पूरे इंडिया में, अगर आप देखें तो करीब 10,000 के करीब मैकेनिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब और हम देखिए ये मैकेनिक्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ जी। और ये जब हमने शुरू किया था ऐप, तो भी इसका यही एक बड़ा मकसद था कि हम किस तरह कम्युनिटी और सोसाइटी को भी मतलब साथ लेके उनको भी किस तरह का फ़ायदा हो। और अब मैकेनिक्स का मान लीजिए आपका गैराज है, वो आपका बहुत बढ़िया हुनर है करने का, पर आपका गैराज कहीं कोने में है या मेन रोड पे नहीं है, कोई आपको पूछने आएगा ही नहीं। हम आपका ऑनलाइन प्रचार करवा रहे हैं फ्री का। हाँ, आप मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ तो लोगों का मतलब नाम बढ़ रहा है, कोई अच्छा करता है तो उसको अच्छे रिव्यू मिलते हैं कस्टमर की तरफ से। तो ये सारा कुछ है, तो और एक्स्ट्रा आमदनी का एक जरिया है। जी मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं गाड़ी ओनर है उसको तो फायदा मिल ही रहा है, बाकी कई जो बेरोजगार हैं मतलब कम काम है उन्हें भी काम मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। जो एक्स्ट्रा काम करना चाहता है उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, क्यों ना करें। जो मेहनती है उसके लिए काम है। हाँ जी। सबसे बड़ी बात यह है, अब क्या है कि इनको कोई पहचान नहीं पाता है, कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे हम जाने की, देखिए कोई अब इधर ले लीजिए फरीदाबाद में कोई बैठा हो जिसको बहुत अच्छे से काम आता हो, पर दिल्ली के इतने कस्टमर्स हैं, शायद उनको ऐसा आदमी चाहिए पर उन्हें पता नहीं यहाँ पे कहाँ खोजने आएगा। तो अगर ऐसा एक स्पेशल मतलब एक प्लेटफॉर्म हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मार्केट प्लेस जैसा कि हम बनाना चाह रहे हैं, और अगर ये ऐसा कुछ हो तो कितना आसान है दोनों के लिए। मार्केट प्लेस है, बायर और सेलर को मिलने के लिए।
कौन कौन सी सर्विस देते हैं वो बताओ विस्तार। तो इमरजेंसी सिचुएशन में तो हम हेल्प करते ही हैं। उसमें आपका टायर पंक्चर हो गया, इंजन स्टार्ट ना हो रहा हो, कहीं आपकी गाड़ी फंस गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तो ये सब तो हम करते ही हैं। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी में कोई पार्ट्स की ज़रूरत हो, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स वेंडर्स के साथ भी ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोगों की गाड़ी रुकी रहती है वर्कशॉप में क्योंकि पार्ट नहीं होता है। तो हाँ जी, तो वो अब 2 हफ्ते बिना गाड़ी के कैसे काम चलाए आदमी। तो ये भी हम प्रोवाइड करते हैं पार्ट्स। और बाकी आपको अपनी गाड़ी की सर्विसिंग ही करवानी हो, ये भी हम करवा देते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, कोई आपके घर तक आके ये पिकअप करके ड्रॉप भी कर सकता है। और उसकी गारंटी किस तरीके से हम तो ले ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो सारा समझते हैं गाड़ी का क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, और क्या मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सारा कुछ। ऐसी जैसी ये अभी अपनी ऐप है, हाँ जी, ऐसी और भी ऐप है, ज़रूर। काफ़ी कंपटीशन बहुत है, तो अपनी इसमें ऐसा क्या खास है, मतलब क्या अलग है सर जी, क्या खूबी है इसमें ऐसी और होता है? देखिए, ये पहले तो मैं बोलूँगा कि ये ऑटो इंडस्ट्री एक तो अभी डिजिटाइज नहीं हुई है। बहुत कुछ मतलब मैनुअल ही चलता है, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स है जी, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। तो काफ़ी सारे, जैसा कि आप कह रहे हैं, जी हाँ, कंप्यूटर लोगों ने कोशिश की है किसी मतलब एक एस्पेक्ट को डिजिटाइज करने की। और हमारे में क्या है कि हम ज़्यादातर हम फोकस करते हैं कि कस्टमर के नीड पे। और कस्टमर का नीड सबसे ज़्यादा तब होता है जब वो कहीं कोई समस्या में फंस गए होते हैं। तो हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं, और जो सबसे कोर कस्टमर नीड है, जब उनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो कस्टमर नीड से आप शुरू करें और तब जाके आपको सफलताएं मिलेंगी। तो हाँ जी, तो ये हमें लगता है कि हम ये इसको सही तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अभी सफलता की बात करी तो सफलता थी, मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ सर। जैसे एक कहावत है, हर कामयाब आदमी के पीछे ना किसी औरत का हाथ होता है, ये कहावत है। तो सर हम पूछना चाहते हैं कि आपके पीछे किसका हाथ है जो आप आज इस मुकाम तक पहुँच गए? जी नहीं, अभी तो मेरी पर्सनल लाइफ में तो मैं क्या कहूँ, मैं तो ऑफ कोर्स मेरी वाइफ का है और बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें और भी लोगों का योगदान है। नहीं तो ठीक नहीं होगा अगर उनको छोड़ दिया। अगर वो देखेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, भाई मेरा नाम ना लिया है। नहीं, बिल्कुल, आई मीन शुरुआत से माँ बाप का भी हेल्प रहा है, उन्होंने मुझे परवरिश की मेरी और पढ़ाया। ऑफ कोर्स फैमिली का साथ तो रहता ही है, फ्रेंड्स होते हैं कितने, ये सब लाइफ में आते ही हैं, और कॉलीग से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। तो मैं कहूँगा कि सबका हाथ रहा है थोड़ा बहुत। अब किसी का थोड़ा ज़्यादा रहा है, किसी का थोड़ा कम रहा है। लाइफ में हर इंसान का योगदान है। हाँ जी, कामयाब होने में जो आपके करीब रहे हैं। जी बिल्कुल। सर लाइफ में कभी कुछ कोई किस्सा ऐसा शेयर करो जो ऐसा लगा हो कि यार ये ना होना चाहिए था, लाइफ का कोई भी पर्सनल किस्सा या कुछ भी? नहीं, ऐसे तो देखिए, मेरा बिल्कुल मानना है कि लाइफ आगे बढ़ती है, सारा कुछ अच्छा होता रहता है, लेकिन कुछ लाइफ में ऐसा भी हो जाता है कि कुछ नहीं होता है भैया। मैं तो कहता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी गड़बड़ें होती हैं, बहुत सी गलतियाँ होती हैं, उससे आदमी सीखता है। उससे हम मैं क्या कहूँ कि हम एक तरीके से बदलते हैं, उससे सीखते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। अब परफेक्ट तो कोई चीज़ जाती नहीं है, तो ऐसे तो खूब सारे इंस्टेंसेस है, मैं बता सकता हूँ। आप इसी को ले लीजिए, इस पे नई कंपनी स्टार्ट करने में कितनी मुश्किलें होती हैं। कितनी बार लगता है कि यार कुछ भी ठीक नहीं जा रहा है, मतलब ये भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, इधर भी अपना बन नहीं रहा है, उधर भी बन नहीं रहा है। आई थिंक इन सिचुएशन में जो ये अपने करीब के लोग हैं, यही लोग काम आते हैं, आपको सांत्वना देते हैं जो भी। तो फॉरेन का कोई किस्सा बता दो, या वहाँ जब काम कर रहे थे, या वहाँ की कोई कुछ भी। मैं तो बहुत साल रहा हूँ फॉरेन में। मैं बता देता हूँ भाई, बहुत जगह घूमे, बहुत जगह घूमे, पूरे इंडिया के बाहर भी बहुत घूमे। और जो भी पहले बात बताई उस पर भी आते हैं। पहले सर फॉरेन का किस्सा बता दो एकदम। हाँ जी।
किस्से तो कितने हैं। एक बता दो मजेदार कोई। मजेदार, क्योंकि अपना इंडिया का शेर अगर भाई वहां जाए तो कहीं ना कहीं झंडे तो गाड़ ही देते हैं भाई। जरूर जरूर जरूर। नहीं, अपने लोग बड़े होनहार होते हैं उस तरीके से। नहीं, मैं सबसे ज़्यादा तो लंबा मैं अभी जापान में रहा था जी। 2 साल पहले मैं वापस आया इंडिया। तो 7 साल मैंने काम किया अलग अलग कंपनीज में। नेस्ले में था मैं, फिर मित्सुई में था, मित्सुई सुमितोमो, वो इंश्योरेंस कंपनी है। तो इनमें मेरे को सबसे एक बात वहाँ की, मतलब काम करने का तरीका और यहाँ के काम करने का तरीका बहुत ही अलग लगा। जैसे? और नहीं, वहाँ पे क्या है कि बहुत कायदे से पेश आते हैं लोग। अच्छा। हाँ, जापान की बात है खास तौर से, हर जगह ऐसा नहीं है। हाँ। तो मेरे को जो लगता है जितनी जगह मैं घूमा हूँ सबसे अलग जापान है। वहाँ मतलब थोड़े शांत तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब मंदी आवाज में बात करते हैं। मंदी आवाज में बात करेंगे। अपने यहाँ क्या है ना कि हम कहते हैं कि हम ये आपको हम दे प्रदान करेंगे जी, और कभी कभार कर नहीं पाते हैं जी। जापान में क्या है कि वो कहेंगे कि ये हमें इतने दिन लग जाएंगे देने में, हाँ, और आपको उससे 2 दिन पहले ही दे देंगे। ओके, मतलब थोड़ा वो पहले बता के चलते हैं। अगर 2 दिन का काम है वो 3 दिन कह के चलते हैं, और बेशक दें 1 दिन में दें। ये बहुत मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं मैं इससे थोड़ा प्रभावित होके मैं भी चाहता हूँ कि ऑटो एड का जो बिजनेस हो और जो हमारी सर्विस हो वो एक तरीके से उस लेवल की हो। और तो ये मेरे को, मैं तो कहूँगा कि सीख मिली है मुझे ओवरऑल। कोई एक इंसिडेंट नहीं है जिसको मैं दोहरा रहा हूँ, पर वो मतलब इतने साल वहाँ रह के अभी तक कौन कौन से देश में घूम लिए सर अभी तक? खुद को काम के सिलसिले में या वैसे भी? वैसे तो काफ़ी देश घूम लिए हैं सर। अभी सर ने मुझे पहले बताया था कि उन्हें भाषा कौन कौन सी आती है आपको? भाषा मुझे बहुत सारी आती है। अभी मजे आने वाले हैं बहुत ज़्यादा आपको। जी, मैं बहुत भाषाएं बोल लेता हूँ। कौन कौन सी जी? चाइनीज़ बोलता हूँ, जापानीज़ जापानीज़ बताया ही आपको, रह रहा था मैं जी। तो वहाँ तो वो सब अपनी भाषा में बात करते हैं, वो इंग्लिश में नहीं बोलते हैं। चाइनीज में आ जाओ सर, मेरे तो चाइनीज में हाल चाल पूछो मेरे। नी जमेया, मैंने पूछा कि आप कैसे हैं। इतने छोटे वर्ड में खत्म हो जाता है भाई? हाँ जी, हाँ जी, बहुत छोटे छोटे। मतलब हमारी जो इतनी बड़ी बात है वो उनकी किस में खत्म होगी? एक बार दोबारा बोलना। नी जमेया। नी जमेया, नी जमेया, आप कैसे हैं। अच्छा, हाँ जी। और हमारे में नी। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं बहुत अच्छा। हाँ। और जापान की में? जापान में क्या बोलूं सर, कोई बात करो। दोन्ना कोतो आरिमास का। सर ये तो गाली सी लग रही है। हाँ, क्या मतलब? गालियां भी दे सकता हूँ मैं, पर सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नई भाषा सीखो तो सबसे पहले गालियां सीख लो। हाँ, ये आपको है। कोई बेवकूफ ना बना सके। हाँ, ये है सर। कि अगर हम कहीं भी जाते हैं ना, सबसे पहले उसकी गाली आसानी तय सीखी जाती है। आपको एक बात बताऊं, जापानी इतनी पोलाइट भाषा है कि उसमें गालियां भी नहीं है। गालियां नहीं है? गालियां भी नहीं है। पर मैंने अभी कहा आपसे कि क्या बात है, दोन्ना कोतो आरिमास का। अब देखिए, चाइनीज़ में बड़े जल्दी से बोल दिया और जापानीज़ बड़ा लंबा बोल दिया उसका। तो अलग अलग तो भाषा, स्टार्टिंग में भाषा सीखने में तो दिक्कत आई होगी सर? जी बिल्कुल। पर मेरे ख्याल से कुछ लोगों को ज़्यादा उनकी प्रवृत्ति होती है भाषा सीखने की, मेरे में शायद है ये बात। और मैं हमेशा से मतलब अपना काम निकालने से पीछे तो कभी हटा नहीं हूँ। तो अगर इस तरीके की आपकी अप्रोच होगी तो, और आप खुल के थोड़ा मिलो जुलोगे लोगों से जी, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नहीं है कि अगर मिलजुल कर रहेंगे तो हाँ जी, आती रहती है। जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो बिल्कुल पर्सनल है सर। हाँ जी। जैसे हमने स्कूल की लाइफ, कॉलेज की लाइफ और मतलब मौज मस्ती करी है, अब एकदम बिजी हो गए, मतलब एक टारगेट के पीछे, और मतलब अच्छा कर रहे हो सब, तो लाइफ में कभी ऐसा ना लगा कि भाग दौड़ जिंदगी में बहुत होगी, एक सुकून मिलना चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल लगता है। पर मेरे लिए सबसे अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मतलब आगे चल के मुझे भी लगे कि नहीं, मैंने कुछ अच्छा किया है, किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, समाज के लिए कुछ अच्छा किया है, समाज के लिए। हाँ जी, वो
फीलिंग आ गई है मेरे में। अब शायद जब और यंगर थे तो ऐसी फीलिंग्स नहीं होती थी, अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे। अब परिवार वाले हो गए तो लगता है कि औरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो जब तक ये मैं ना कर लूँ और एक तरीके से इसे, अब ऑटो एड को ले लीजिए, इसे एक मुकाम पे ना लाऊं, तो मेरे को खुद मुझे लगता है कि उस तरीके की ये चिल नहीं रहेगा कि नहीं भाग दौड़ बहुत हो गई, नहीं आराम करूं मैं। आराम करो यार, तो मतलब क्या कर रहे हो अपनी लाइफ का। हाँ कई बार जैसे हम है सर, मैं भी बता देता हूँ अपनी, जैसे वीडियो शूट का और एक्टिंग का हमारा काम होता है, किसी दिन काम ना करना होता ना, ऐसा लगता है यार अब कुछ करना रहे, मतलब मन ना लगता। हाँ जी, जब अपने काम में मन लगने लगे तो बहुत अच्छा बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि जब आपको, और हमें तो अपना काम करना बहुत ही पसंद है जी। हम पूरी तरीके से इस विजन में खुद बिलीव करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। और ये हमारे लिए एक यही मोटिवेशन है कि करते रहो लगातार, और लोगों की हेल्प करते रहो। हम रोज़ 50 लोगों को सर्विस करते हैं और ये बढ़ता चला जा रहा है। अब ये लोग फंसे हुए होते हैं, लोग जब इनको हमारा मैकेनिक पहुंचता है, इन्होंने सिर्फ ऐप से बुक किया होता है या हमें फ़ोन करके बोला होता है, हम एकदम अच्छे से बात करते हैं इनसे, बोलते हैं कि आप चिंता ना करें। इन सब से बहुत सुकून मिलता है। और हाँ जी, और इससे लोग बड़े खुश होते हैं। तो वही बात आ गई कि आप पूछ रहे थे कि कस्टमर का क्या फीडबैक है। आप हमारे रिव्यूज़ देख लीजिए ऐप स्टोर पे, जी। कस्टमर खुश होते हैं। सर जो अगला क्वेश्चन है मेरा, जिस लाइन में अभी हो आप, अगर इसमें ना होते तो किस में होते भाई? जी, है ना, हर इंसान दो ऑप्शन लेके चलता है लाइफ में, मतलब काम को लेके कि मतलब कामयाब होना है मुझे, अगर ये करूंगा ये ना हुआ तो ये करूंगा, ये ना हुआ तो ये करूंगा। तो आप ये ना होते तो क्या होते? जी अनूप जी, इसमें मेरे को लगता है कि आजकल जो भी मतलब कंपनीज हैं और वो जिस तरीके के सर्विस अपने क्लाइंट्स को देना चाहती हैं, वो आज क्या है ना कि हम एक पूरा इकोसिस्टम ऑफ सर्विस देखते हैं। ये नहीं कि मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ तो मेरा कस्टमर से नाता सिर्फ यहाँ तक जुड़ा हुआ है। अब उसके साथ कोई और सर्विस दें, कोई और कुछ भी और भी दें, कस्टमर को उसके आगे क्या चाहिए होगा, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। और कंपनीज ये सोचना शुरू कर दी हैं। बिल्कुल। तो जी मतलब मैंने खुद ही बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम किया है। मैं किसान रह चुका हूँ। हाँ। मैंने अब इंश्योरेंस में काम किया है, मैंने फूड एंड बेवरेज में काम किया है। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ का मेरे को तजुर्बा है। तो मैंने ये ऑलरेडी इस लाइन में नहीं रह के कुछ और काम कर भी चुका हूँ पहले भी कर। हाँ जी, तजुर्बा है मतलब। हाँ जी, वो बात तो अपनी जगह है। तो अब उस लाइन में ना रह के मैं इस लाइन में हूँ। उसमें ना होके इसमें हूँ ना। बहुत अच्छा। तो सर जी आगे के फ्यूचर प्लान बताओ अपने। जी नहीं, फ्यूचर तो हमारा, जैसे कि मैंने बोला कि हमें पहले तो हम यही चाहते हैं कि हम बहुत बढ़िया सर्विस गाड़ियों से संबंधित अपने कस्टमर्स को पूरे इंडिया में हम ये प्रदान करें, कोई भी कोने में वो हो इंडिया के। तो सबसे बड़ा मकसद हमारा ये है। और हम जैसा कि मैंने फिर पहले बताया था आपको कि हमारे जो जिन लोगों की कस्टमर केयर एजेंट जो होते हैं, जो कस्टमर से संपर्क करते हैं फ़ोन पे, उनका ऑटोमोटिव बैकग्राउंड रहता है जी। तो हमारा एक एक्स्ट्रा वैल्यू है और हम चाहते हैं कि इसको हम बढ़ा के इसके बलबूते पे अपनी कंपनी को भी बढ़ाएं। तो ये फ्यूचर में सबसे ज़्यादा यही हम चाहते हैं कि, और इससे मुझे लगता है कि कस्टमर को सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल सकता है। नहीं तो आपको कोई भी आप फ़ोन पे आपसे बात कर रहा हो, मतलब क्या फ़र्क है आप में और दूसरी कंपनी में। जी। किसी को भी लगा दिया फ़ोन पे, वो भी समझ नहीं पा रहा मेरी बात, मैं भी परेशान, यहाँ पे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। पर हम इसमें एक बदलाव लाना चाह रहे हैं और ये फ्यूचर हमारा प्लान यही है कि हम इसको एकदम इस मुकाम पे ले जाएं कि हमारे पास मतलब अच्छे कस्टमर्स हों, अच्छे रिव्यूज़ हों और हम लोगों की सहायता करते रहें और अपने कंपनी को बढ़ाते रहें फ्यूचर में। जी यही। अभी आगे चलने का टाइम, चलते चलते सर एक प्यारा सा मैसेज दे दो हमारी यूट्यूब फैमिली को। ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रखो और पॉकेट में गराज रखो। सर ने मतलब कितना प्यारा मैसेज दिया, जिंदगी बहुत कीमती है, उसे संभाल के रखो, एक बार जीवन मिला है तो भाई इसे ऐसे ही मत कर देना। तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पॉकेट में गराज रखो। तो सर ये जो अपनी इंस्टाग्राम का लिंक बता दो जल्दी से। हाँ जी, ऑटो एड इंडिया। बाकी मैं मेंशन कर दूंगा और तुम्हारे भाई की है @फरीदाबाद रॉकर्स, दोनों को फॉलो कर लेना, कर दो सिस्टम हैंग। इसी के साथ चलते हैं,
जय श्री राम।